बुर्ज हूत पाइसीज अप्रैल 2024 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज हूत अप्रैल 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि अप्रैल 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अप्रैल वो महीना होगा जब बुर्ज हूत इल्म और मुताला की ख्वाहिश महसूस करेगा। आपकी याददाश्त नाकाबिल यकीन मिकदार में मालूमात को जज्ब कर सकेगी, यहाँ तक कि आप इससे हैरान होंगे। इसलिए आपके पास एक अनोखा मौका है कि आप किसी ऐसी चीज का मुताला शुरू करें जिसके बारे में आप काफी अरसे से सोच रहे थे, क्योंकि अब ये चैलेंजेस पर काबू पाने का वक्त है। होशियार रहें, लापरवाह ना हों। आपको अब भी दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। आपके पास मुवासलात की हैरत अंगेज महारतें होंगी। बेहतरीन नताइज हासिल करने की आपकी ख्वाहिश हालात से कत नज़र आपके कुछ दोस्तियों को नुकसान पहुंचा सकती है। अप्रैल में बुर्ज हूत मरकरी के असर की वजह से मुख्तलिफ लोगों की तरह नजर आएंगे। एक तरफ आपकी बोलने की सलाहियतें नाकाबिल यकीन हद तक बेहतर होंगी, जिससे आपको बहुत से तरीकों से फायदा हो सकता है, लेकिन यह दूसरों को जोड़ तोड़ करने का लालच भी देगा। न सिर्फ आपके इरादे हाथ से निकल सकते हैं, बल्कि वो सामने आ सकते हैं और आप अपने बहुत से प्यारों को खो सकते हैं। यह सैयारा आपके लिए तख्लीकी सलाहियतें भी लाएगा जिसका आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा। अब 3 बड़े सैयारों के वाकयात हैं जो आपकी जिंदगी पर हकीकी असर डाल सकते हैं। 8 अप्रैल को बुर्ज हमल में सूरज ग्रहण होने वाला है। बुर्ज हमल बुर्ज हूत से दूसरा बुर्ज है। दूसरा शोबा ज़ाती आमदनी अमलाक की डोमेन है। ये चार्ट का एक बड़ा मालियाती इलाका है, इसलिए यह सूरज ग्रहण बड़ी नई शुरुआत, बहुत सारी एडजस्टमेंट और मौके लेकर आ रहा है जो आपके माली हालात, मुलाजमत में तब्दीलियों और इजाफे के लिए बहुत साजगार हो सकता है। दूसरा बड़ा अंसर यह है कि मरकरी भी बुर्ज हमल में आपके आमदनी के दूसरे घर में मुंतकिल हो रहा है, लेकिन ये 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पीछे हटने वाला है। और चांद ग्रहण एक खास मिकदार में तब्दीलियां ला रहा है, चाहे इसका इख्तिताम हो, चाहे ये नई शुरुआत हो। और मरकरी रजत में है। अब आपको दोबारा जायजा लेना, दोबारा गौर करना, नजरसानी करना है। आप एक नया काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपकी आमदनी में ये तब्दीली आई है, अब शायद ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि नया कारोबार कैसे शुरू किया जाए, और फिर इस इलाके में बहुत ज्यादा रद्दोबदल और मंसूबों पर दोबारा गौर करना पड़ेगा। दूसरा बड़ा अंसर यह है कि मुश्तरी और यूरेनस सीध में आ जाएगा। मुश्तरी खुशहाली, उम्मीद परस्ती और तरक्की का सैयारा है, और ये यूरेनस के साथ मुताबिकत रखता है। मुश्तरी यूरेनस की सीध अचानक आंधी और अचानक कामयाबियां ला सकती है। ये बुर्ज सौर में है। बुर्ज सौर बुर्ज हूत से तीसरा बुर्ज है, लिहाजा ये हुआ दिलचस्प तरक्की आपके तीसरे घर में है। तीसरा घर सीखने की क्लासेस हो सकता है, शायद ज्यादा पैसा कमाने के लिए नौकरी की नई महारतें सीखना सेल्स है, और हो सकता है कि आपको ज्यादा पैसा कमाने के लिए सेल्स जॉब मिल रही हो। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और अप्रैल के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज हूत सूरज ग्रहण आपकी आमदनी के दूसरे घर में है। ये आपकी आमदनी में इजाफा करने के तरीके पर हकीकी तवज्जो मरकूज करेगा। आपके माली मामलात में बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट होने वाली है। लेकिन दूसरा घर सिर्फ आमदनी और माल नहीं है, बल्कि ये खुद की कदर का शोबा भी है। आप माल और दौलत के कितने लायक हैं, इस सूरज ग्रहण का दूसरे घर में होना आपके कैश फ्लो और आपकी आमदनी को बढ़ाने के तरीकों पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। लेकिन यह ज्यादा से ज्यादा खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी की जरूरत को भी फरोग दे रहा है। ये आपको बढ़ाने की तरगीब देना चाहता है और अपनी कदर के एहसास को मुतहर्रिक करे। लिहाजा अगर आप ज्यादा पैसा कमाते हैं तो आप बहुत ज्यादा पर एतमाद महसूस कर रहे होंगे। अब मरकरी के पीछे हटने के साथ ये तब्दीलियां हो सकती हैं। गैर मुतवक्के की तवक्को करें। कमजोर मुआहदे टूट सकते हैं। आपको ये मालूमात मिल सकती हैं कि आपकी रकम कहाँ गिर रही है, अपनी मुलाजमत खो दी है, लेकिन ये सब मनफी इम्कानात हैं।
लेकिन ये आपको मुस्बत पहलुओं की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि सूरज ग्रह इस बात पर ज्यादा जोर देगा कि किस तरह दूसरी नौकरी हासिल करनी है और ज्यादा पैसे कमाने हैं। एक और इम्कान यह है कि आप नौकरी करके ठीक हो सकते हैं, लेकिन अब मरकरी के पीछे हटने के साथ अब दोबारा सोच रहे हैं कि मैं किस तरह ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। हाँ, मजीद पैसे कमाने के लिए मुझे अपनी नौकरी तब्दील करनी पड़ेगी। अब जबकि मरकरी पहले 25 दिनों में पीछे हट जाएगा, हो सकता है अब नजरसानी कर रहे हूँ, फंस रहे हूँ, उलझन में हूँ, यकीन नहीं होगा कि क्या इक़दाम करना है। लेकिन 15 से 25 मई तक आपको ज्यादा वाज़ेह हो रहा है कि आप ज्यादा पैसा कमाने के अपने मंसूबों के बारे में ज्यादा फैसला कुन हैं। लिहाजा अप्रैल के आखिर में या मई में आपको ज्यादा पैसा कमाने के लिए नौकरी मिल सकती है। आप किस किस्म की नौकरी करना चाहते हैं? मुश्तरी यूरेनस आपके तीसरे घर में है। मुश्तरी यूरेनस अचानक पेशरफ्त के बारे में है। तीसरा घर सीखने, क्लासेस, सील्स का घर है। तीसरा घर मीटिंग्स का घर है और इसलिए एक साजगार सेक्टर हो सकता है जिसमें जॉब के इंटरव्यूज के लिए रोशनी डाली जा रही है। वो मीटिंगें हैं जिनमें आप शिरकत कर रहे हैं और आपको नौकरी मिल जाती है और फिर आप वाकई नई रकम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। तीसरा घर सीखने और क्लासों के बारे में है और हो सकता है कि आप वापस जाने और अपनी डिग्री हासिल करने या ज्यादा पैसा कमाने के लिए मजीद पेशा वराना तरबियत हासिल करने का फैसला कर रहे हो। तीसरा घर सील्स, कम्युनिकेशंस और आइडियाज के बारे में है, इसलिए आप ये सीख रहे होंगे कि मजीद पैसा कमाने के लिए मजीद सील्स कैसे की जाए। मरीख पूरे अप्रैल में बुर्ज हूत में है। मरीख आपके बुर्ज में है। आप वाकई कार्रवाई करने, मजीद रकम कमाने के लिए नए मंसूबे शुरू करने का एतमाद महसूस कर रहे हैं। अब बुर्ज हूत पाइसीज में ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। अब जिस्म के साथ पहला घर फिजिकल जिस्म पर असर अंदाज होता है, लिहाजा यहाँ आपके पहले घर में बुर्ज हूत में मरीख मौजूद है। लिहाजा आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। स्कूल वापस जाएं और नौकरी की नई महारतें सीखें। लेकिन जब जिस्मानी जिस्म की बात आती है तो आप इन तमाम मकासद और सरगर्मियों से अपने आप को थका सकते हैं जिनका आप ताक़ुब कर रहे हैं। जब बात ताल्लुकात की हो तो हम ज़ोहरा से शुरू करते हैं। ज़ोहरा मोहब्बत और ख्वाहिश का सैयारा है। ज़ोहरा भी बुर्ज हमल में आपके आमदनी के दूसरे घर में 4 अप्रैल से 29 तक है। ज़ोहरा जब दूसरे घर से गुजर रही होती है तो रोमानवी नहीं होती, लेकिन यह फिर भी अच्छा है क्योंकि ज़ोहरा कशिश की ताकत है। आप ज्यादा पैसे को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। आप पैसा खर्च कर रहे हैं क्योंकि ज़ोहरा ख्वाहिशात हैं, लिहाजा आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने, ऐशो आराम की अशिया पर पैसा खर्च करने से मोहतात रहना होगा। अब मुश्तरी यूरेनस बुर्ज सौर में मिल जाते हैं और सूरज 19 तारीख को बुर्ज हमल को छोड़कर बुर्ज सौर में चला जाता है और ज़ोहरा बुर्ज हमल को छोड़कर 29 अप्रैल को बुर्ज सौर में जाएगा। लिहाजा अप्रैल के आखिरी हिस्से में तीसरे घर पर वाकई जोर दिया जाएगा। रिश्तों के साथ तीसरा घर बहन भाइयों या पड़ोसियों का है। अगर इस मुश्तरी यूरेनस के साथ भाई भाई की कोई दुश्मनी रही है तो कुछ हकीकी बसरतें और कामयाबियां हो सकती हैं। और फिर इस ज़ोहरा के साथ बहन भाइयों के दरमियान सुलह हो सकती है। बहन भाइयों के साथ पड़ोसी के साथ कोई तनाज़ा हल हो सकता है। आप आखिरकार पड़ोसी से जड़ सकते हैं और ज़ोहरा के साथ आप दोस्ती बना सकते हैं। जब कारोबार की बात आती है तो इस पूरे महीने में मरीख बुर्ज हूत में है, जो आपको अपने कारोबारी अहदाफ के हुसूल के लिए इजाफी तवानाई फराहम करता है। फिर 30 अप्रैल को पूरा चांद है। पूरा चांद हमेशा नए चांद के 2 हफ्ते बाद होता है। 30 अप्रैल को पूरा चांद जाहिर करता है कि नए चांद पर किया शुरू हुआ था। आमदनी के दूसरे घर में नया चांद वाकई इस बात पर तवज्जो मरकूज कर रहा है कि अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए और मरकरी के साथ शायद आप अपनी मुलाजमत पर दोबारा गौर कर रहे हों। मुझे दूसरी नौकरी की जरूरत है, मुझे अपनी आमदनी बढ़ाने के नए तरीके दरकार है। 2 हफ्ते बाद बुर्ज अकरब में पूरा चांद है। बुर्ज अकरब बुर्ज हूत के साथ बहुत मुताबकत रखता है क्योंकि दोनों पानी के बुर्ज हैं। लिहाजा पूरा चांद जाहिर कर रहा है ये नौ घर के मामलात को रोशनी में ला रहा है।
नौवां घर आला तालीम, मार्केटिंग, इशाअत, तदरीस है, ताकि आप स्कूल वापस जाकर मजीद पेशा वराना तरबियत हासिल करें और ज़्यादा पैसा कमा सकें, एक ऑनलाइन कारोबार शुरू कर सकें। लिहाजा ये 9 घर के एरियाज के जरिए है जिससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप मजीद पैसा कमाने के लिए तालीम, इशाअत या नौकरी की नई महारतें सीख सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले महीने एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।